बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, जिस तरह इमरान खान के लिए तोशाखाना और उसके अलावा फॉरेन फंडिंग का जो केस सबसे ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकता है, इसी तरह एक और केस है जो इमरान खान के लिए आने वाले दिनों में नाअहली का एक सबब बन सकता है, जिसमें वो केस है नाजरीन उनकी मुबैना बेटी टेरियान को उनके कागजात में शो न करने के हवाले से जो केस है नाजरीन, वो उनके लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात पैदा कर सकता है, क्योंकि मुसलसल काफ़ी दिनों से इस केस के हवाले से बात की जा रही है और फिर आज भी एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है इसी केस को लेकर। नाजरीन, इमरान खान की मुबैना बेटी टेरियान को कागजात नामजदगी में ज़ाहिर न करने पर इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त जो है नाजरीन इस वक्त काबिल समाअत होने से मुतलिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। जो एप्लीकेशन दी गई थी उसमें आज फ़ैसला महफूज हो चुका है कि आने वाले दिनों में ये बताया जाएगा कि ये केस आगे कैसे बढ़ाना है। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उमर फ़ारूक की सरबराही में लार्जर बेंच दरख्वास्त की समाअत कर रहा है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी इस बेंच में बाकायदा शामिल हैं। और आज दरख्वास्त गुजार शहरी मोहम्मद साजिद के वकील हामिद अली शाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, जबकि इमरान खान के वकला सलमान अकरम राजा और अबूज़र सलमान भी अदालत में पेश हुए थे। और दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में जो बयान हल्फी दी है उसमें बच्ची का नाम ज़ाहिर नहीं किया है और इमरान खान पार्टी के सरबराह भी नहीं रह सकते। इमरान खान की नाअहली के लिए तमाम हक़ाइक़ पिटीशन में दर्ज है। इमरान खान की पिटीशन में ज़िक्र के लिए हक़ाइक़ का जवाब नहीं दिया है। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान ने ना इनकार किया है और नहीं माना है, क्योंकि इमरान खान ने टेरियान के हवाले से मुबैना जो बेटी है उस हवाले से उन्हें अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं किया है और ना इनकार किया है। और इमरान खान इस मामले में खामोशी और फिर दूसरे तरीके से कानूनी जो तकाज़े हैं वहाँ से अपने लिए रास्ता निकालने की वो कोशिश कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी तक रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान ने न इनकार किया है न माना है। अभी तक अदालत ये पिटीशन काबिल समाअत होने के हवाले से सुन रही है। वकील हामिद अली शाह का कहना था कि इमरान खान की ने बुशरा बीबी, कासिम और सलमान का जिक्र बयान हल्फी में किया है। इमरान खान ने कहा कि वो बेटे अपनी माँ के साथ रहते हैं और उनकी कफ़ालत भी वो माँ ही कर रही है, उनकी कफ़ालत में फ़िलहाल नहीं है। टेरियान की अभी शादी नहीं हुई और इस्लामिक लॉ में वो ज़ेर कफ़ालत होती है। और दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि पार्टी सरबराह के दरख्वास्त पर वो तो पिटीशन काबिल समाअत है और अदालती फ़ैसलों के मुताबिक झूठा बयान हल्फी देने वाला 62(1)F के तहत नाअहल होता है। अदालत ने सवाल किया है कि अगर अदालत के इस नुक्ते पर बेंच पहुँच जाएँ तो ये बयान हल्फी गलत था तो फिर क्या होगा। इस पर वकील हामिद अली शाह ने कहा कि फिर वो मेंबर असेंबली बनने और पार्टी हेड रहने से के काबिल नहीं रहता है, वो नाअहल होता है। और यूँ नाजरीन, अदालत ने सवाल किया है कि इलेक्शन कमीशन के इसके मतलब क्या मौक़िफ़ है। इस पर जो वकील इलेक्शन कमीशन है उसने कहा कि माजी में अदम सबूत की बिना पर इस किस्म के दरख्वास्तें खारिज हो चुकी हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील की पर बरहमी का भी इज़हार किया और ये दरख्वास्त हमने फिर अदालत ने कहा कि दरख्वास्त हमने सिर्फ काबिल समाअत होने की हद तक सुनी है। अगर काबिल समाअत हुआ तो केस आगे चला जाएगा, न हुआ तो केस ख़त्म होगा। और इलेक्शन कमीशन के वकील ने दस्तावेज़ात पेश करने की इजाज़त देने की इस्ता की, जिस पर अदालत ने कहा कि आपको अब इस वक्त याद आया कि ये क्या करना है। इलेक्शन कमीशन को इस रवैये पर भारी जुर्माना क्यों न किया जाए। आज इलेक्शन कमीशन के हवाले से मौजूद अदालत ने बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं नाजरीन। और चीफ जस्टिस उमर फ़ारूक ने कहा कि हम पहले फ़ैसला करेंगे कि केस काबिल समाअत है या नहीं। और अदालत ने इमरान खान की नाअहली के केस से काबिल समाअत होने पर फ़ैसला आज महफूज कर लिया है। अब उस हवाले से फ़ैसला जो भी आता है उस हवाले से भी लम्हा ब लम्हा आप लोगों को हम आगाह करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने